आई नो आप सब सोच रहे होंगे कि मैम पागल तो नहीं हो गए, मैम क्यों डांस कर रहे हैं। शायद मैम ने ना गलती से गलत वीडियो शेयर कर दिया है। नो माय डियर, मैंने गलती से नहीं बट सही वीडियो आपको लिंक शेयर किया है। एंड क्यों मैंने आज डांस से स्टार्ट किया, यू नो व्हाट, आज सिक्स्थ डे है। एक तो सिक्स्थ डे है, इसीलिए हम ये डांस सेलिब्रेशन के तौर पे डांस करेंगे आज। तो उस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज कुछ थोड़ा एनर्जी हाई करने के लिए कुछ नया करते हैं। तो मैं हमेशा अपना सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए डांस करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने प्यारे से स्टूडेंट्स के साथ भी डांस शेयर करती हूँ। और दूसरा कि सिक्स्थ डे तक आते आते कुछ लोग बोर हो गए होंगे। आई होप कोई नहीं हुआ होगा, बट फिर भी अगर कहीं आपकी थोड़ी एनर्जी लो हो गई हो तो मैं उनको हाई एनर्जी पे लाने के लिए डांस से स्टार्ट किया वीडियो। ओके, सो वेलकम। आज हमारा सिक्स्थ डे ऑफ द व्हाट्सएप चैलेंज है और सक्सेसफुली आप सिक्स्थ डे तक पहुंच चुके हो। एंड फाइनली कल सेवेंथ डे है जब हम लाइव मिलने वाले हैं। आर यू गाइज एक्साइटेड मुझे लाइव मिलने के लिए? क्योंकि मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ आप सभी से लाइव मिलने के लिए। सो बिफोर मुझे आज बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई हैव वन अनाउंसमेंट फॉर यू। सो अनाउंसमेंट ये है कल के बारे में कि कल आपको 4 PM टू 6 PM, वैसे 4 to 5:30 है, बट वी नेवर नो कि 5:30 का 6 हो जाए और समटाइम्स 5:30 पे ही हम सेशन एंड कर देते हैं। सो बेटर हम थोड़ा आधा घंटा सेफ साइड के लिए रख दे। ऑल्सो सेशन में आने से पहले आपको ड्रेसअप करके आना है। रिमेंबर आपने सेकेंड डे को ही सीखा है सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। अगर वही आपने प्रेजेंट नहीं किया, मैंने कल ही बताया था, नोइंग इज नॉट, सिर्फ नोइंग से कुछ नहीं होगा, बट यू हैव टू टेक एक्शंस आल्सो। सो लेट्स सी कल कौन कौन एक्शंस लेता है। फर्स्ट थिंग्स, यू हैव टू ड्रेस अप वेल। सेकेंड थिंग, कैमरा ऑन रहना चाहिए। अगर आपका कैमरा स्विच ऑफ रहेगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कौन सी पॉइंट पे कौन सी गलतियां कर रहे हो। दूसरी चीज, अगर आपका कैमरा ऑफ है और आप मुझे डाउट पूछ रहे हो तो यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। सो यू नेवर नो ना कि कब कौन सा डाउट आपके अंदर माइंड में पैदा हो जाए। आप तो बोलोगे नहीं मुझे कोई डाउट ही नहीं आएगा, मेरे को वीडियो ऑफ ही रखने दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट सडनली आपको डाउट आया तो मैं नहीं आपका एक्सेप्ट करने वाली क्वेश्चन, बिकॉज आपने कैमरा ऑफ रखा था। ओके, आप सोच रहे होंगे कि हम इतने सारे लोग हैं, मैम को ध्यान नहीं रहेगा। नहीं, मेरे पीछे बैकग्राउंड में दो मैंने रखे हैं, वो लोग मेरी टीम है, वो देखेगी, ऑब्जर्व करेगी कि कौन फुल्ली पार्टिसिपेट कर रहा है एंड किसका वीडियो ऑफ पड़ा है। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज ही आप सब कुछ सेटअप चेक कर लो। आप कहाँ बैठने वाले हो, आप कौन से कपड़े पहनने वाले हो, आपका फोन सही है या नहीं, आपका कैमरा वर्क कर रहा है या नहीं। ऑल्सो हम जूम पे मिलने वाले हैं तो आप सबको जूम ऐप डाउनलोड करके रखना है। लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं होना चाहिए, मैम मैं जूम ऐप डाउनलोड करी थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑल्सो आई नो कि बहुत लोगों को जूम अब तक पता चल चुका है कि जूम को कैसे एक्सेस करना है, पर जिसके लिए जूम एक्सेस करना नया है, मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी ग्रुप में कि जूम कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद क्या क्या चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी, कैमरा कैसे ऑन करना है, खुद को म्यूट कैसे करना है, अनम्यूट कैसे करना है, वो सब कुछ मैं थोड़ा आपको बता दूंगी, सो दैट लास्ट मोमेंट पे आपको कोई डाउट ना आ जाए। वो टेंशन में ना आ जाओ, यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। सो टू मेक इट स्मूथ आई विल शेयर अ स्मॉल छोटू सा वीडियो जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तीसरी चीज, मैं जो भी आपको एक्टिविटी दूं, आपको उसमें फुल्ली पार्टिसिपेट करना है। अगर आपने मेरी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 5 एक्टिविटीज थ्रो की है, वो सारी 5 एक्टिविटीज लाइव ही होने वाली है, कोई भी पहले से हमको प्रिपेयर करने नहीं है, करके नहीं आना। सो लाइव हर एक एक्टिविटी में आपने फुल्ली पार्टिसिपेट किया, मेरी टीम है वो आपका रिकॉर्ड रखती जाएगी। ओके, इसने पार्टिसिपेट किया, इसने किया, इसने फर्स्ट चैलेंज किया, इसने नहीं किया। अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट, मतलब जो जो हमारा टीम ने मुझे शेयर किया होगा रिपोर्ट आपका, उसके बेस पे मैं डिसाइड करूंगी कि आप एलिजिबल हो या नहीं गिफ्ट के लिए। यस, जैसे मैंने फर्स्ट डे को ही बोला था कि जो जो लाइव वर्कशॉप पार्टिसिपेट करेगा उनके लिए कुछ सरप्राइजिंग गिफ्ट भी होंगे मेरे लिए।
सो मेरे पास ऑलरेडी मैंने गिफ्ट आपके लिए रेडी रख चुकी हूँ। सो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना पार्टिसिपेट करते हो, और वो गिफ्ट हम कुछ मिलने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ कोशिश तो करनी पड़ती है ना। सो आपको वही करना है। रिमेम्बर, आपको अच्छे से ड्रेसअप करना है। अच्छे से ड्रेसअप करना डजंट मीन कि कुछ डिजाइनर आउटफिट ही होना चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग। एनीवेज आपका हाफ पोर्शन ही दिख रहा है, अपर हाफ ही दिख रहा है। सो वेयर समथिंग गुड एंड अच्छे से ड्रेसअप करके आओ। देन आज का हमारा सेशन है स्टेप्स ऑफ पैटर्न मेकिंग एंड मिस्टेक्स ऑफ ड्राफ्टिंग। मतलब ड्राफ्टिंग करते टाइम आप क्या क्या गलती करते हो। लेट्स सी आज आपको क्या क्या चीजें पता थी और क्या क्या चीजें नहीं पता चल रही है। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप्स ऑफ पैटर्न मेकिंग। ओके, सो पैटर्न मेकिंग का फर्स्ट स्टेप है डिजाइन सिलेक्ट करना। डेफिनेटली हमें पहले डिजाइन सिलेक्ट करना होता है। हम क्या गलती कर देते हैं, हम फैब्रिक पहले लेते हैं, डिजाइन बाद में सोचते हैं। आई डोंट नो अबाउट यू, बट यस आई वाज लाइक दिस ओनली। फैब्रिक ले लेती हूँ, देन आई विल डिसाइड कि ओके अब मुझे क्या डिजाइन करना है। फिर समटाइम्स क्या होता था, फैब्रिक लेने के बाद डिजाइन सेलेक्ट किया तो अरे यार इसमें ये कम पड़ेगा, इसमें ये कलर नहीं जाएगा, इसके अकॉर्डिंग का ये प्रिंट नहीं है, ये वो इतने सारे चैलेंजेस। सो बेटर सिलेक्ट योर डिजाइन फर्स्ट and then pick your a garment, I mean outfit. Okay, fabric. So first design, then selection of what? Selection of fabric. अभी आपको लगता है सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक इज सुपर इजी, जस्ट कोई भी फैब्रिक उठा लो। नो, मेरे जो आप मेरे जो सॉरी स्टूडेंट्स है उनको पता है कि सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक कितना इम्पोर्टेंट है। वाइल सिलेक्टिंग फैब्रिक आपको कलर ध्यान में रखना होता है, आपको आपके क्लाइंट का फिगर ध्यान में रखना होता है, आपके क्लाइंट का ओकेजन का ध्यान रखना पड़ता है, देन प्रिंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, फैब्रिक का टाइप का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ आउटफिट कुछ डिजाइन रहते हैं जहाँ पे फ्लोई मटेरियल यूज होता है, कुछ रहता है जहाँ पे स्टिफ फैब्रिक जो है यूज होता है, कुछ डिजाइन के लिए पर्टिकुलर फैब्रिक ही यूज किया जाता है। तो ये सब चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऑल्सो सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक में आपको मार्केट नॉलेज भी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सा फैब्रिक है जो आपको कहाँ से मिल सकता है। देन मेजरमेंट्स, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। या सो मेजरमेंट्स यू ऑलरेडी नो कि कैसे लेना है। अगर आप पहले आपको न्यू मेथड्स नहीं पता थी, सो अब से आप प्रैक्टिस करो कि नई टाइप ऑफ मतलब नया मेथड जो है वो अप्लाई करो। एंड वन प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँ तो जैसे मैंने आपको पीपीटी पीडीएफ शेयर किया है मेजरमेंट का, वैसे ही आप बुक मेंटेन करो। वो सारे ही मेजरमेंट्स या तो प्रिंट आउट करके लो या फिर लिख के रखो। तो जब भी आपका क्लाइंट सामने आए मेजरमेंट के लिए, आपके पास वो लिस्ट रेडी होनी चाहिए। आपको सिर्फ मेजरमेंट लेना है, लिखते जाना है। और मैं क्या गलती करती थी पहले, क्लाइंट आया, क्लाइंट के सामने लिखती थी और मेजरमेंट बनाती, मतलब मेजर करती थी और लिखते जाती थी। और इसी चक्कर में क्या होता था, मैं कभी हेड राउंड लेना भूल जाती थी, कभी वेस्ट का लेंथ लेना भूल जाती थी, सो मेनी थिंग्स मैं भूल जाती थी। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड ऑलरेडी पेपर्स रेडी रखना, सब कुछ मेजरमेंट रेडी रखना, तब आपके पास सब ब्लूप्रिंट पहले से होता है ना, तो मिस्टेक कम होने के चांसेस ज्यादा है। ऑलमोस्ट अवॉइड हो जाती है आपकी सारी मिस्टेक्स। सो आपके पास अभी मेजरमेंट की लिस्ट है, सो रेडी विथ योर मेजरमेंट का लिस्ट एंड देन अटेंड योर क्लाइंट। देन कटिंग। सो कटिंग में बहुत सारी चीजें हैं, यू डोंट नो। समटाइम्स यू डोंट पिन योर गारमेंट। आपको ऐसा लगता है कि चलो यार मैं घाई घाई में वो पिन करना, पिन निकालना, उसमें कितना कितना टाइम कंज्यूम हो जाता है। बेटर मैं कितने लोगों को देखती हूँ यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, वो लोगों को सिखा रहे हैं, बट उनकी खुद की मेथड सही नहीं है, वो खुद पिनअप नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम ना जैसे जैसे 3 4 5 साल हो गए ना, उसके बाद हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इसीलिए हम बिना पिन के किए करे करे जाते हैं। तो गाइज यू आर कॉन्फिडेंट, जो सिखा रहे हैं तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे क्लाइंट और तुम्हारे स्टूडेंट्स तो कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो एटलीस्ट उनको शेयर कर दो कि पिन किए बिना तुम कटिंग मत करो।
दूसरी चीज, जब भी कटिंग करना है उसके पहले, ओ जब भी कटिंग करना है उसके पहले तुम्हें आयरन करना है तुम्हारा जो भी फैब्रिक है वो। हम आलसी इतने होते हैं कि हम फैब्रिक को आयरन ही नहीं करते। आयरन नहीं करते इसीलिए रिंकल्स पड़ जाते हैं, और रिंकल्स की वजह से जब तुम कोई क्रश्ड फैब्रिक को, इतना भी क्रश्ड नहीं बट बहुत सारे रिंकल्स वाले फैब्रिक पे ड्राफ्टिंग करो, कट करो, जब फिर उसको ओपन करके बाद तुम आयरन करोगे तो वो जो तुम्हारे मेजरमेंट्स है वो एक्सपांड हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े शेप में आ जाते। तो बेटर आप पहले उसको आयरन करो। एक्चुअली मैं स्टेप को मिस कर चुकी, मेजरमेंट्स के बाद हमारा ड्राफ्टिंग था। सो मेजरमेंट के बाद ड्राफ्टिंग आएगा। सो ड्राफ्टिंग में भी बहुत सी, ड्राफ्टिंग में तो इतनी सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होती है। और ड्राफ्टिंग एंड मेजरमेंट, ये दोनों ना आपके पिलर है पैटर्न मेकिंग के। अगर आपने ये सही नहीं किया, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं जाने, तो फिर तो फिटिंग इश्यू डेफिनेटली आने वाली है। आप इसको ही अवॉइड कर दोगे, इसमें ही प्रोक्रास्टिनेट कर जाओगे, तो फिर तो भूल ही जाओ कि आपको क्लाइंट से गाली नहीं सुननी पड़े वैसा। देन ड्राफ्टिंग के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो हम कल सीखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं ड्राफ्टिंग में हमें सीखनी चाहिए। लेआउट, सो लेआउट इज अ थिंग, वहां पे जब हम फैब्रिक पे अच्छे से हम हमारे सारे पैटर्न्स पहले से प्लेस करना है एंड देन कटिंग करना है, तो दैट इज अ लेआउट। देन मार्किंग, हमें मार्क करना रहता है हर एक चीज को। हम क्या करते हैं, बिना मार्किंग के ही कटिंग कर लेते हैं, नो, हमें मार्किंग करना है एंड देन कटिंग स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज डिजाइन, सिलेक्ट योर डिजाइन, देन सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक, देन मेजरमेंट, then drafting, then layout, then marking, then comes cutting, then comes stitching, स्टिचिंग ऑफ योर गारमेंट। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो आप ध्यान में नहीं रखते, आप पिन नहीं करते सही से स्टिचिंग में, आप आयरन को इंक्लूड नहीं करते। सी, पिन, पर्ल पिन्स एंड आयरन, ये दोनों चीज को तो आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। उसके बिना तो आपका पैटर्न मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए। यस yes, आप अगर, और हम दोनों ना, हम लोग प्रोक्रास्टिनेट इसी चीजों में करते हैं, पिन करने में और आयरन करने में। दूसरी सब चीजें तो नेसेसरी है, मेजरमेंट लेना उसके बिना तो कर ही नहीं सकते, ड्राफ्टिंग उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। पर पर्ल पिन एंड आयरनिंग, इसके बिना हो सकता है पर अच्छा नहीं होगा। सो स्टॉप डूइंग, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, ओके। देन कम्स फिनिशिंग। फिनिशिंग इज लाइक, तुम तुम्हारे क्लाइंट को जब आउटफिट देते हो तो सबसे पहले फिनिशिंग दिखता है। तो फोकस ऑन योर फिनिशिंग। फिनिशिंग लाइक, तुम यहाँ से तुम्हारे थ्रेड लटक रहे हैं, यहाँ से तुमने आयरन सही से नहीं किया है, ऑल्सो आयरन मैटर्स बहुत ज्यादा। हाँ, तुम तुम्हारे क्लाइंट को आयरन करके आउटफिट प्रेजेंट कर रहे हो या फिर ऐसे ही घड़ी करके दे देते हो। देन कम्स पैकेजिंग। पैकेजिंग, और तुम सबको तो पता ही है आजकल पैकेजिंग कितना ज्यादा उसकी वैल्यू कितना ज्यादा है, क्योंकि सबसे पहले प्रोडक्ट तुम्हारे क्लाइंट के पास जाता है तो वो पैकेजिंग देखते हैं, देन कम्स फिनिशिंग एंड अदर थिंग, मतलब उसके बाद तुम्हारा प्रोडक्ट देखा जाता है। तो पैकेजिंग पे थोड़ा फोकस करोगे तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन बढ़ेगा। इफ यू फील लाइक नो, पैकेजिंग मेरी मुझे नहीं करना है, देन यू कैन स्किप ऑल्सो, बट to get a better review, feedback, to attract your client, focus on your packaging also। अच्छे से पैकेजिंग करो, देन उसमें कुछ थैंक यू कार्ड दे दो, देन सम कूपन्स दे दो कि अगर तुमने नेक्स्ट टाइम हमें हम ही से ऑर्डर लिया है देन आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। ये सब कुछ चीजें ना आप अपने थे अपने जो पैटर्न मेकिंग, आई मीन सॉरी, डिलीवरी का जो पैकेजिंग है उसमें थोड़ा ऐड कर दो, बहुत ग्रेट रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको। देन कम्स ड्राफ्टिंग मिस्टेक्स एंड सीक्रेट्स। सीक्रेट्स हम कल जानेंगे, मिस्टेक्स हम आज जान लेते हैं। क्योंकि पहले सब सीक्रेट जानने से पहले आपको जानना तो पड़ेगा ना कि मिस्टेक कहाँ पे होती है। ओके, द मोमेंट यू नो कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ है, देन यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट। फर्स्ट इज अ शोल्डर्स। शोल्डर्स में क्या होता है कि जैसे हमने ऑलरेडी मेजरमेंट में कवर कर लिया है कि शोल्डर में प्रॉब्लम होती है कि लोगों को पता ही नहीं है कि शोल्डर की मेजरमेंट लेते कैसे है।
तो आपने फर्स्ट वाला शोल्डर वाला मिस्टेक है, उसकी सीक्रेट तो आपको पता चल गई कि शोल्डर का मेजर कैसे करना है। अभी शोल्डर ड्राफ्टिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता होती। समटाइम्स डीप नेक के लिए क्या शोल्डर्स होने चाहिए, कॉलर के लिए, कॉलर वाले या फिर हाई नेक वाले नेकलाइन के लिए क्या शोल्डर मेजरमेंट लेना चाहिए। तो हर पैटर्न के अकॉर्डिंग शोल्डर्स का मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट डिफर करता है, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन आप आर्म होल डेप्थ आपको नहीं पता होता है। मैंने जितना स्टडी किया है, मेरे स्टूडेंट्स को उन सब को आर्म डेप्थ पता ही नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द टीचर आल्सो डोंट नो। वो क्या करते, एक फॉर्मूला आपको दे देते हैं, शोल्डर डिवाइड बाय 2, आर्म होल डिवाइड बाय 2, चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 3, समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ आपको फॉर्मूला देते। पर मेरा मानना ये है और मेरी स्टडीज ये कहती है कि आर्म होल डेप्थ का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। शॉक्ड? यस, आर्म होल डेप्थ का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। ये हर बॉडी के हर एक बॉडी के अकॉर्डिंग डिफर करता है। ऐसा नहीं है कि हर 36 चेस्ट, हर 36 बर्स्ट वाले को इतना ही मेजरमेंट आएगा। तो उसके बारे में हम कल जानेंगे। देन कम्स मेजरमेंट्स। आपको सही से मेजरमेंट लेने नहीं आता, जो हमने अभी जान लिया है, अब से आप ये गलती नहीं करोगे। देन कम्स डार्ट्स। डार्ट के बारे में तो अब क्या ही बताऊं। यूट्यूब वाले क्या करते हैं, 36 बर्स्ट 3 इंच, देन यू फील लाइक ओके, मेरा 32 है, मुझे भी 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा। हम क्या करते हैं, एक ही डेप्थ सभी को दे देते, एक ही लेंथ सभी को देते। नो माय डियर, सबके ब्रेस्ट साइज अलग अलग होते हैं, सबके कप साइज अलग अलग होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर कप साइज आपका डार्ट का विथ एंड लेंथ डिपेंड करता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो ओनली, ओके ऐसा भी होता है। मतलब वो क्या करते हैं, 32 को भी 3 इंच दे देते हैं, 36 को भी 3 इंच दे देते हैं। तो 32 को देने वाले को भी प्रॉब्लम, 36 वाले को भी प्रॉब्लम। देन कम्स योर अपर बस्ट। अपर बस्ट का मेजरमेंट लेना जरूरी है। आपका अपर बस्ट और आर्म होल डेप्थ दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। अगर आपने अपर बस्ट का मेजरमेंट नहीं लिया तो आपका आर्म होल डेप्थ आपको सही से कैलकुलेट करने नहीं आएगा। और आपको ये भी पता चल ही गया होगा कि आप अभी तक अपर बस्ट का मेजरमेंट कभी लेते ही नहीं थे। यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फुल बस्ट। सो अब से आपको वो भी लेना है। देन कम्स स्लीव्स। स्लीव में क्या, स्लीव में ड्राफ्टिंग भी मिस्टेक करते हो, मेजरमेंट मिस्टेक भी करते हो। मेजरमेंट मिस्टेक क्या, आप एक यहाँ से और एक डायरेक्ट एंड पॉइंट से मेजर कर लेते हो, नहीं, हमें टुकड़ों में मेजरमेंट करना रहता है। देन स्लीव्स स्टिच करने किसी को नहीं आता सही से। यस, स्लीव का ड्राफ्टिंग ही मैटर नहीं करता, स्लीव का स्टिचिंग भी बहुत मैटर करता है। अगर आपने सही से स्लीव का ड्राफ्ट नहीं किया, सही से स्लीव का स्टिचिंग भी नहीं किया, तो आपको स्लीव्स में कभी भी फिटिंग सही से नहीं मिलेगी। आप हमेशा देखोगे कि यहाँ पे कुछ फूला हुआ, मतलब यहाँ का फैब्रिक एक्स्ट्रा एक्सेस मिलता है, यहाँ से ऊपर नीचे आता है, वो थिंग्स आपको आती रहेगी। देन योर नेक राउंड। नेक राउंड की ड्राफ्टिंग में शेप में मैटर करता है। आप सही से उसको शेप नहीं देते हो, इसीलिए आपके नेक राउंड सही से नहीं आते। ऑल्सो आपको स्टिचिंग करना ही नहीं आता। नेकलाइन की स्टिचिंग के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो मैं शेयर करती हूँ मेरे एडवांस बैच में, जहां पे उन लोग को ऐसा लगता है ओ ये ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो नेक राउंड का ड्राफ्टिंग बहुत इजी है, पर नेकलाइन को स्टिच करना बहुत टफ होता है। देन कम्स मार्किंग। मार्किंग जैसे मैंने पहले ही आपको बोला, ऑल्सो मार्किंग कम्स लाइक व्हेन लास्ट मोमेंट में आप जब फिटिंग करते हो वहां पे आप सही से मार्किंग नहीं करते। ऑल्सो आप वहां पे क्या करते हो पता है, एक बार मार्क कर दिया, स्टिच कर दिया, फिटिंग हो गया एंड देन आप पैकिंग करके दे देते हो। नो माय डियर, आपको 3 टाइम चेक करना रहता है मेजरमेंट। मतलब आपने एक बार फिटिंग दे दिया, आप, मैं ऐसी ही थी, एक बार फिटिंग कर दिया एंड देन डन करके पैकिंग करके दे देती थी। फिर क्लाइंट का मैसेज आता था, कॉल आता था, बरखा टाइट हो रहा है, बरखा मेरे को तो जा ही नहीं रहा, बरखा ये बरखा वो। फिर बरखा टेंशन में आ जाती, अरे मैंने तो सही किया था, फिर क्यों ऐसा हो रहा है, भाई गलत होगी। पर गलती मेरी ही थी। मैं एक बार फिटिंग का मार्किंग करके स्टिच करके दे देती थी। अरे बाबा, उसको डबल चेक कौन करेगा कि वो तूने 32 किया है, वो 32 बना है या नहीं, तूने 36 किया था, वो 36 बना है या नहीं। ये तो चेक करने की मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं नहीं करती थी, इसीलिए क्लाइंट के कॉल आते थे। आप ये चीज भी
मिस्टेक करती हूँ। है स्टिचिंग, स्टिचिंग के हर पार्ट में इतनी सारी चीजें हैं जो आप गलती करते हो। आप क्या करते हो, नेकलाइन स्टिचिंग करते टाइम नेकलाइन को सीधा कर देते हो, उस वजह से उसके शेप बिगड़ जाते हैं। देन आप क्या करते हो, स्लीव का स्टिचिंग सही से नहीं करते हो। आप क्या करते हो, कहीं से मतलब कहीं से आधा इंच, कहीं से 0.25 इंच का फिटिंग स्टिचिंग करते हो, मतलब आपका स्टिचिंग थ्रू आउट इक्वल डिस्टेंस का नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है। उस वजह से भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो फोकस ऑन योर स्टिचिंग अ लॉट। यस, आपको स्टिचिंग पे बहुत ध्यान देना होता है कि हर चीज आपके थ्रेड सही से होते हैं या नहीं, आपके फैब्रिक को मैच करके आपका थ्रेड आ रहा है या नहीं। आपने थोड़ा भी ऊपर नीचे शेड्स ले लिया तो आपकी गलती ज्यादा हाईलाइट होती है। ऑल्सो स्टिचिंग की फिनिशिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आपके गारमेंट का फ्रंट फेस जो रहता है, मीन्स जहां पे आपका पूरा राइट साइड ऑफ द फैब्रिक रहता है, ट्राई करो वहां पे मिनिमम स्टिचिंग दिखे। यस, हम क्या करते हैं आलसी, यहाँ पे पाइपिंग किया, उसको टर्न करने के बाद टॉप स्टिच दे देते हैं, फिर उसको हाथ से स्टिच नहीं करना होता, इसीलिए एक और स्टिच दे देते हैं सो दैट वो पाइपिंग बाहर ना निकले। फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे डबल डबल फोल्ड का तो नहीं, हर जो लाइनिंग अटैच करना रहता है तो उसके बाद हमें हैंड स्टिच करना था, आप वहीं पे भी वहां पे भी मशीन स्टिच लगाते तो जितना मशीन स्टिच आप यूज करोगे, मीन्स आपके फ्रंट साइड पे जितनी मशीन स्टिच दिखेगी उतना ही लेस फिनिशिंग दिखेगा। इट मीन्स आपने आपके गारमेंट में हर जगह स्टिचिंग ही स्टिचिंग ही स्टिचिंग ही दिख रहा है। आप कभी भी प्रोफेशनल कोई बुटीक वालों का आप ब्लाउज लेके देख लो, या फिर कोई डिजाइनर का ब्लाउज लेके देख लो, उनमें ना बहुत कम स्टिचिंग दिखेगी और आपके आउटफिट में स्टिचिंग ही स्टिचिंग दिखती है। सो ट्राई कि आप कितना जितना हो सके उतना स्टिचिंग को कम करो, मिनिमम स्टिचिंग दिखे वैसा आउटफिट बनाने की कोशिश करो। जहां मैंडेटरी है वहां पे है, जैसे कि कॉलर लगाते टाइम यहाँ पे दिखता है, पर जहां तुम हाइड कर सकती हो, ट्राई हाइडिंग योर ऑल द स्टिचिंग्स। देन ड्राफ्टिंग मिस्टेक्स एंड सीक्रेट्स हमने देखे और स्टेप्स ऑफ पैटर्न मेकिंग देखे। आज का असाइनमेंट आपका ये है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप इसमें से कौन सा पैटर्न मेकिंग में से कौन सा स्टेप स्किप कर देते हो, या फिर कौन से स्टेप को ऊपर नीचे कर देते हो। जैसे मैं करती थी, फैब्रिक पहले सिलेक्ट करती थी, डिजाइन बाद में सिलेक्ट करती थी, तो मैंने तो अलाइनमेंट ऊपर नीचे कर दिया ना, उसके स्टेप को ऊपर नीचे कर दिया। सो आपको देखना है कि आप कौन सी गड़बड़ है जो पहले करती थी, अब यू आर अवेयर, अब से तुम नहीं करोगे। देन ड्राफ्टिंग मिस्टेक्स में से मुझे शेयर करना है कि कौन कौन सी मिस्टेक आप करते आ रहे हो, अब से कौन कौन सी मिस्टेक है जो आप करते आ रहे हो, मुझे नोटिफाई मतलब ग्रुप में शेयर करना है, सो दैट मुझे ज्यादा नॉलेज, मुझे ज्यादा चीजें पता चलेगी कि आप क्या करते हो, सो दैट मैं आपके कल की वर्कशॉप में उसको हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ओके, सो आज का असाइनमेंट आपको पता चल गया है। एंड दूसरी चीज, कल के लिए प्रिपेयर रहना, लास्ट मोमेंट में मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। ऑल्सो लिंक आपको आपके पर्सनल मैसेज में मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। यस, आपको ग्रुप में कोई लिंक शेयर नहीं किया जाएगा, पर्सनली आपको मैसेज में लिंक शेयर किया जाएगा, इनविटेशन लिंक। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला था, जिसने फुल्ली पार्टिसिपेट किया है विथ ऑल द स्टार्स, 6 स्टार्स मिले हैं, उनको टिकट मिलेगा 7th डे, मीन्स कल का वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। और जिन्होंने नहीं किया उनको लिंक नहीं मिलेगा। देन डोंट टेल मी मैम लिंक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने कभी भी चैलेंज कंप्लीट नहीं किया। ओके, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड आपसे कल मिलने के लिए। आई होप मैं आपको विथ हाई एनर्जी, ब्यूटीफुल स्माइलिंग एंड एकदम डेकोरेटिव फेस देख रही हूँ। डेकोरेटिव मीन्स अच्छे से प्रेजेंटेबल फेसेस देखूंगी आपके। ओके, लव यू, बाय।